वेलकम बैक टू ऑक्सफोर्ड टेक्नोलॉजीज़। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको लेयर मास्क के बारे में डिटेल के साथ समझाने वाला हूं कि लेयर मास्क क्या होता है, सिलेक्शन के ज़रिए हम मास्क कैसे बना सकते हैं और ब्रशेस के ज़रिए हम मास्क को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम अपनी पिक्चर्स के अंदर फेदर का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से अपने पिक्चर्स के एजेस को स्मूथ और साफ़ कर सकते हैं। तो चलते हैं बग़ैर इंतज़ार किए अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर आपको एक इमेज नज़र आ रहा होगा जो मैंने फ़ोटोशॉप में ओपन किया हुआ है। तो क्या होता है कि यहाँ पे आपको लेयर के पैनल में यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन नज़र आ रहा होता है जो कि आपका लेयर मास्क होता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे हमें ये जो कंटेंट फिल करके दे देता है, ये वाइट कलर का होता है। मास्क की टेक्निक में एक बात आपके जहन नशीन रहनी चाहिए कि जो वाइट होता है वो विजिबल होता है, यानी अगर आपका मास्क वाइट होगा तो तस्वीर आपको फुली तौर पर विजिबल होगी। लेकिन मैं अगर इसको ड्रैग करके नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ और अगर मैं आल्ट के ऊपर रहते हुए इस मास्क को क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि ये हमें ब्लैक मास्क दिखा रहा होगा। यानी हमारा जब ब्लैक मास्क लगता है तो हमारी तस्वीर गायब हो जाती है, और अगर हम इस पे वाइट मास्क लगाते हैं तो क्या होता है कि वो तस्वीर विजिबल होती है। यानी मास्क का ये असूल होता है कि जो चीज़ वाइट होगी वो विजिबल होगी और जो चीज़ ब्लैक होगी वो आपकी हाइड हो जाएगी। मैं भी इस मास्क को ड्रैग करके नीचे लेके आ रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम सिलेक्शन के ज़रिए किस तरह से मास्क लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी सिलेक्शन बनाऊँगा। यहाँ से बिल फर्स्ट मैंने इसकी सिलेक्शन बनाई है। अगर आप इस सिलेक्शन को मूव करना चाहते हैं तो जैसे मैं अपने एरो की से इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इजीली किसी भी एरिया के अंदर सिलेक्शन को, अपनी सिलेक्शन को मूव करा सकता हूँ। तो ये सिलेक्शन एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ से नीचे आइकॉन में जाऊँगा। तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जैसे हम सिलेक्शन बनाते हैं और मास्क लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो अंदर का एरिया होता है, यानी सिलेक्शन का एरिया होता है, उसको वाइट कर देता है, यानी विजिबल कर देता है, और जो इसके इर्द गिर्द की जगह होती हैं उनको वो हाइड कर देता है। तो यहाँ से जैसे मैं मास्क करूँगा तो ये देखें कि जो अंदर का एरिया है वो वाइट हो चुका है, यानी विजिबल है, और जो बाहर के कॉर्नर्स थे वो हाइड हो चुके हैं। आप इस मास्क को कहीं पे भी इजीली मूव कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो मेरी अंदर की तस्वीर है ये मूव करे, तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको अनलिंक कर दूँगा। मैं यहाँ पे अपनी तस्वीर पे जाऊँगा और देखें हम अपनी तस्वीर को बहुत ही आसानी के साथ मूव करा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं मास्क पे जाऊँगा तो मैं मास्क को अपने को मूव करा सकता हूँ और किसी भी जगह पे इस मास्क को मैं लेकर जा सकता हूँ। मैं दोबारा इसको लिंक कर रहा हूँ, मैं दोबारा इस मास्क को डिलीट कर रहा हूँ और किसी और ज़रिए से सिलेक्शन बनाना चाह रहा हूँ। मैं अपनी तस्वीर को एडजस्ट कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ से लासो टूल के ज़रिए कोई सी सिलेक्शन बना देता हूँ, सिलेक्शन बनाने के बाद जैसे ही मैंने क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया है कि जो चीज़ें सिलेक्शन के अंदर होती हैं वो आपको विजिबल होती आती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और जो चीज़ें इसके बाहर होती हैं वो आपकी हाइड एरिया हो जाता है। तो जैसे मैं मास्क करूँगा तो ये देखें यहाँ से मेरे पास मास्क लग चुका है, यानी जो वाइट एरिया है वो मेरा विजिबल है और जो ब्लैक एरिया है वो मेरा हाइड हो चुका है। इसके अलावा हम अपने मास्क को इन्वर्ट भी कर सकते हैं, यानी ब्लैक एरिया को वाइट बना सकते हैं और वाइट एरिया को ब्लैक कर सकते हैं। सिंपल आपको ये करना पड़ेगा कि आप अपने कीबोर्ड से सिर्फ कंट्रोल आई प्रेस कर दें। तो क्या होगा कि जो आपका वाइट एरिया था वो ब्लैक हो चुका है, यानी जो आपकी तस्वीर यहाँ से आपको सिलेक्शन के अंदर नज़र आ रही थी वो हाइड हो चुकी है, और जो आपका ब्लैक एरिया था वो आपका वाइट हो चुका है। यानी वाइट होने के बाद ये तस्वीर की ये जगह हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगी।
मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल Z कर रहा हूँ। और इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि इमेज में जाएंगे, इमेज में जाने के बाद एडजस्टमेंट और इसको इन्वर्ट कर देंगे। ये सेम वही काम कर रहा होता है जो मैंने शॉर्टकट की से आपको बताया कि कंट्रोल I से हम इसको इन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ब्लैक एरिया को वाइट कर सकते हैं और वाइट एरिया को हम ब्लैक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मास्क के अंदर जाना चाहते हैं तो मैं मास्क के थंबनेल पर रहूँगा और यहाँ से सिंपल आल्ट प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं आल्ट प्रेस करूँगा तो ये मास्क के थंबनेल के अंदर चला जाएगा। मैं दोबारा इसको आल्ट के ज़रिए अपनी असल हालत में ले आऊँगा। हम शिफ्ट की मदद से अपने मास्क को डिसेबल भी कर सकते हैं, यानी अगर मैं अपने मास्क के थंबनेल पर रहूँगा और सिर्फ सिंपल यहाँ से अपनी कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करूँगा तो क्या होगा कि मेरा मास्क ख़त्म हो जाएगा और अगर मैं दोबारा शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये दोबारा मेरे पास मास्क आ जाएगा। मैं दोबारा अपनी तस्वीर के फेस को शो करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूँगा कि कंट्रोल I कर दूँगा। मैं यहाँ पे एक बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग सी एक टिप देने जा रहा हूँ कि अगर हम अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल 2 प्रेस करें तो वो क्या होता है कि लेयर की तरफ मूव कर जाता है और यानी इमेज की तरफ मूव कर जाता है। और अगर मैं अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल / प्रेस करूं तो वो मेरे मास्क की तरफ मूव कर जाता है, यानी कंट्रोल 2 से इमेज की तरफ मूव करेगा और कंट्रोल / से मेरे मास्क की तरफ मूव करेगा। इसके अलावा हम अपने मास्क को मूव भी कर सकते हैं। मैं इस मास्क को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से और इस पर दोबारा एलिप्टिकल मास्क लगा रहा हूँ और इसको मैं नीचे ड्रैग करके मूव कर लूँगा। इसके अलावा हम अपने मास्क को मूव भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक नेक्स्ट इमेज इस पर ड्रैग करके ला रहा हूँ और इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा अपने इसके ऊपर बैकग्राउंड लेयर के ऊपर। यानी सिंपल आप इसको ड्रैग करेंगे और ऊपर ले जाएंगे तो ये मास्क आपका ऊपर वाली लेयर में मूव कर जाएगा और सिंपल अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अगर आप इस मास्क की कॉपी करना चाहते हैं तो सिंपल आप अपनी कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करेंगे और इस मास्क को ऊपर लगा लेंगे। अब 2 मास्क हमारे लग चुके हैं। अगर आप यहाँ पे जाएं, देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से आपने 2 राउंडेड मास्क लगा ली हैं। अगर आप देखें तो इन पिक्चर्स के एजेस बहुत ज़्यादा हार्ड नज़र आ रहे हैं। मैं कैसे इन एजेस को स्मूथ कर सकता हूँ, कैसे इन पे फेदर अप्लाई कर सकता हूँ और कैसे पिक्चर्स की डेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। इसके लिए मैं विंडो के पैनल में जा रहा हूँ और यहाँ से मैं प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट कर लूँगा। प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट करने के बाद से पहले आपका ये मास्क आइकॉन सेलेक्ट होना चाहिए और जैसे मैं इसकी डेंसिटी को कम करूँगा तो ये मेरी तस्वीर को विजिबल करना शुरू कर देगा। मैं यहाँ से कंट्रोल T से इसको पूरे अपने बैकग्राउंड पे मूव करा रहा हूँ और जैसे मैं इसकी डेंसिटी को मैं ओके कर रहा हूँ और जैसे मैं डेंसिटी को कम करूँगा तो ये बैक साइड पे मुझे पिक्चर्स को दिखाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे मैं इसके कॉर्नर्स को, जो इमेज मुझे नज़र आ रहा है, इसके कॉर्नर्स को स्मूथ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से फेदर पे जाऊँगा और फेदर मैं बढ़ाता जाऊँगा। देखें ये कॉर्नर्स, जो इसके कॉर्नर्स है वो बहुत ही स्मूथ हो चुके हैं। अब मैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर के ऊपर जा रहा हूँ, इमेज के ऊपर जा रहा हूँ और उसके कॉर्नर्स को भी स्मूथ करूँगा। यहाँ से मैं इस मास्क को क्लिक करूँगा, विंडो में जाके प्रॉपर्टीज़ के पैनल पे जाऊँगा। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो तब भी ये मास्क वाला ऑप्शन हमें दिखाना शुरू कर देता है। मैं इसकी डेंसिटी को भी तकरीबन 40 तक कर रहा हूँ ताकि ये तस्वीर मुझे यहाँ पे नज़र आए और इसके फेदर को मैं कम कर रहा हूँ ताकि ये स्मूथ बन जाए। इसको ज़रा बेहतर करने के लिए मैं इस तस्वीर पे रहूँगा और इसको थोड़ा सा यहाँ से मूव कर लूँगा। तो देखिए मेरी एक बहुत ही खूबसूरत सी कंपोजिशन तैयार हो चुकी है और मैंने जो मेरे
एजेस से, हार्ड एजेस से मैंने उनको सॉफ्ट और स्मूथ कर लिया और उन पे फेदर को अप्लाई कर दिया। इस एग्जांपल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मास्क कैसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। मेरे पास यहाँ पे दो इमेजेस नज़र आ रहे हैं, एक का कलर आपको ब्लू नज़र आ रहा होगा और दूसरे का लाइट पिंक नज़र आ रहा है। मैं अगर यहाँ से अपना इरेज़र टूल सेलेक्ट करता हूँ और अगर यहाँ पे मैं इस पर ये फेर रहा हूँ इरेज़र टूल को, तो देखें ये मुझे नीचे वाली लेयर नज़र आना शुरू हो गई है। लेकिन इसका अगर मैं मूव टूल पे जाता हूँ और इसको लेयर को सेलेक्ट करता हूँ तो क्या होता है कि ये मेरे इमेज के पिक्सल को भी रिमूव कर देता है। और अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ और इन फ्यूचर अगर मुझे इसके अंदर मज़ीद कुछ एडिटिंग करनी होती है तो इसका ये नुकसान होता है कि मैं मुझे अपने पिक्सल को वापस हासिल नहीं कर सकता। यहाँ से मैं अगेन कंट्रोल आल्ट जेड की मदद से बैक जा रहा हूँ। इस दफ़ा मैं अपने लेयर्स के पैनल से यहाँ से ऐड लेयर मास्क कर देता हूँ। जैसे ही मैं ये मास्क करता हूँ तो क्या यहाँ पे मुझे वाइट कलर नज़र आ रहा होता है। जब भी आपने मास्क लगाना हो तो आप अपनी डी की से इसको डिफ़ॉल्ट पोजीशन में ला सकते हैं। यहाँ से आप डी की कर दें, यानी ऊपर आपका वाइट मास्क दिखा रहा होता है और नीचे आपका ब्लैक मास्क नज़र आ रहा होता है। मैं यहाँ से ब्लैक मास्क फेरना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा जो ऊपर वाले लेयर है इसके पिक्सल गायब हो जाएं, लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव सूरत में, यानी अगर मुझे इन फ्यूचर उनकी ज़रूरत पड़े तो मैं फिर दोबारा भी उनको हासिल कर सकूँ। तो यहाँ से मैं एक्स की मदद से आप ब्लैक को वाइट और वाइट से ब्लैक की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से मैं ब्लैक को सिलेक्ट कर रहा हूँ और अपने ब्रश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्रश यहाँ से मैं हार्ड राउंड सेलेक्ट कर रहा हूँ और आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्रायोरिटी दूंगा कि मैं हार्ड राउंड ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप सॉफ्ट राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। मैं इसकी 100% हार्डनेस रख रहा हूँ। अब क्या होता है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर ब्रश फेरूँगा तो ये मेरे जो ऊपर वाले हैं पिक्सल इनको हाइड करना शुरू कर देगा और जो नीचे वाले पिक्सल होंगे उनको ये विजिबल करना शुरू कर देगा। ये देखिए मुझे अब नीचे वाली लेयर नज़र आ रही है। अब देखिए ये मुझे नीचे वाली लेयर भी शो होना शुरू हो गई है। मैं अगर इसको मूव करा रहा हूँ तो मैं इसको उसी तरह से मैंने पिक्सल को वो कर दिया जिस तरह से मैंने इरेज़र टूल की मदद से किए थे। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है कि अगर मैं यहाँ से फिर दोबारा अपने वाइट ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से वाइट को फेरता हूँ तो क्या होता है कि मेरे पिक्सल जो हाइड हो चुके थे दोबारा वापस आ चुके हैं। यानी मास्क का ये फ़ायदा होता है कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होगा, यानी जब भी हम कोई भी मास्क लगाएंगे तो हम अपनी चीज़ों को दोबारा भी वापस हासिल कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।